So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video we are going to talk about the Prayas app. काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिनके डाउट्स थे, जिन्होंने इनिशियल वीडियो नहीं देखी थी क्योंकि वो उतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई थी मैंने कि आपको प्रयास बैच के बारे में सब कुछ पता लगे. सो आई हैव जस्ट डन पोस्ट ऑन माय कम्युनिटी टाइमलाइन कि हाँ आपको जो भी डाउट है आप लोग पोस्ट कर सकते हैं. तो वहाँ से जो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा जो रेलेवेंट डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं. तो इस Q&A सेशन के अंदर हम लोग जो है उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आपके अगले एक साल में इस चैनल से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सारी बातें बिल्कुल साफ होंगी, सच होंगी, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, राइट. और नीचे जो कमेंट सेक्शन में आप लोग फिर जो भी डिस्कशन होगी हमारी उस बेसिस पे वी आर गोइंग टू टेक फर्दर एक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. उसका नाम है ओजोन क्लासेस एंड वी डू हैव अनदर बैकअप चैनल ऑन यूट्यूब जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0. दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप लोग जाकर दोनों चीज़ों पे क्लिक कर सकते हैं. इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी अपॉन विपिन शर्मा बायोलॉजी विच इज़ माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम ID. तो पहला डाउट जो आया है हर्षिता मंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हर्षिता मंगल कि आपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया है एक जगह पर, जिससे मुझे भी ज़्यादा आसानी हो आपको सारे के सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने में. फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो हैं, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ अ लेक्चर, यानी कि देखो ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर डिपेंड करता है टाइमिंग पे. मैं किस तरीके से लेक्चर कराने वाला हूँ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ. एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ हेडिंग्स होती हैं. उन हेडिंग्स के हिसाब से आपका एक लेक्चर होगा. जैसे कि अगर आपकी एनसीईआरटी है उसमें आपका दे रखा होगा चैप्टर 1 पे सब हेडिंग 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. So according to the NCERT curriculum, each and every chapter is bifurcated into 7, 8, 10, 12 और 15 different subheadings. हम लोग उन सब हेडिंग्स को एक एक लेक्चर में कवर करने वाले हैं. अब अगर आप एक सब हेडिंग में ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा. अगर आप एक सब हेडिंग में टेक्सोनॉमिकल एड पढ़ेंगे तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा. अगर आप उसी में सिस्टमैटिक्स के बेसिक्स को पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे तो लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाएगा. सो टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी आर डीलिंग विद. तो लेक्चर की ड्यूरेशन आपकी फ्लक्चुएट होती रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप मान के चलें तो आधे घंटे से एक घंटे के बीच का आपका लेक्चर हो सकता है. किसी दिन हम बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे किसी टॉपिक का तो आपका लेक्चर जो है एक घंटे से ऊपर का होगा. अदरवाइज आधे से एक घंटा इज द स्टैंडर्ड टाइम जो कि आप कोप अप कर पाए. मैं आपको पूरी सहूलियत प्रोवाइड करूंगा कि आप अपना बेस्ट दे पाए. ओके, व्हेन यू विल स्टार्ट द बैच, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि 18 तारीख से आपका बैच स्टार्ट होगा. आज 15 है, यानी 2 दिन के बाद आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा. इज प्रयास बैच इनफ फॉर नीट 2021 एंड नीट 2022? देखो यार, प्लान क्या है प्रयास बैच का. प्रयास बैच का प्लान ये है कि आपको मैं उतना कंटेंट दूं जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. यानी आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल प्योर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कंटेंट देखने को मिलेगा. और इस प्रयास बैच के अंदर कंटेंट किस तरीके से आएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में हर्बेरियम के अगर 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं वो मैं वहीं पर आपको करा दूंगा. यानी उसके ऊपर कोई अलग से एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनेगी. अगर कोई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक है जिसपे अलग से वीडियो बन सकती है तो आपका अलग से एक्स्ट्रा वीडियो आएगी. अदरवाइज नॉर्मली जब आप देखेंगे तो आपका नॉर्मल वीडियोज में सारा का सारा काम जो है एक्स्ट्रा का उसी लेक्चर में हो जाएगा. तो प्रयास बैच की खास बात क्या होगी कि इसमें आपके जो चैप्टर वाइज लेक्चर बनेंगे उसके आगे लेक्चर नंबर लिखा रहेगा, जैसे L1, L2, L3, दैट टोटली मींस लेक्चर 1, 2, 3 और एंड में आपका प्रयास बैच लिखा रहेगा. इनकी प्लेलिस्ट भी आपकी अलग से बनेंगी और उनका नाम होगा जैसे कि प्रयास बैच द लिविंग वर्ल्ड, प्रयास बैच द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्रयास बैच प्लांट किंगडम, प्रयास बैच एनिमल किंगडम. तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं जो बिल्कुल रीसेंट है, जिनमें आपका एक्स्ट्रा एज कंटेंट एनसीईआरटी के साथ ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा, राइट. चलिए, सो व्हेन विल यू फिनिश द कोर्स? देखो, कोर्स मैं एक साल के अंदर फिनिश करने की कोशिश करूंगा. हम लोग ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके हैं, हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका अप्रैल का टाइम जो है पूरा का पूरा मैं आपको रिवीजन के लिए दूं. तो या तो आपका मार्च एंड या आपका अप्रैल मिड तक मेरी तरफ से पूरा सिलेबस कराने की पूरी कोशिश रहेगी. ओके, विल यू फर्स्टली स्टार्ट 11th और 12th? हम जो है यूनिट वाइज एक सीक्वेंस में बढ़ेंगे. यूनिट वाइज इन द सेंस वो यूनिट्स जो आपकी बेसिक हैं, जो आपको आनी चाहिए, उनसे हम स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, आपका सेल आपका हर चीज का बेसिक बनाता है तो हम सेल से शुरुआत कर सकते हैं या हम सिस्टमैटिक से कर सकते हैं. लेकिन जो भी यूनिट हम शुरू करेंगे उसको हम खत्म करके छोड़ेंगे. यानी अगर आपने बायोटेक स्टार्ट कर लिया मेरे साथ तो हम पहले बायोटेक ही पढ़ेंगे. अगर आपने सेल स्टार्ट कर लिया है तो हम सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ेंगे. अगर सिस्टमैटिक्स हमने चालू कर दिया, हम लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट एनिमल किंगडम पढ़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की तरफ जाएंगे. तो आपकी तरफ से झमेला नहीं होना चाहिए, सर प्लीज ये पढ़ा दो, पहले वो पढ़ा दो. सीक्वेंस में चलेंगे, आपको भी पसंद आएगा, मुझे भी पसंद आएगा और कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी. एक साल के अंदर पूरा सिलेबस होना है. डजंट मैटर आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे. आई रिकमेंड यू गाइस कि आप साथ साथ चलते रहो जिससे बैकलॉग ना आए. अदरवाइज आप इस फ्री कोर्स से कभी भी पूरा बेनिफिट नहीं ले पाओगे.
Will it be free or paid? That is going to be free, so there is nothing to ask about this. Will you also cover some practice question for each chapter? Yes, I'll be covering the practice question. अभी मैं नीट पास्ट ईयर की डीपीपी लगवा रहा हूं आपसे, नीट 2020 के लिए, नीट 2021 और 22 के लिए आप एम्स की डीपीपीज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं पर्सनल जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ होती रहेगी। What will you use for the lectures? व्हाइट बोर्ड और लैपटॉप? देखो यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पर टेम्परेचर है 48.6 करंटली, अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं। अभी व्हाइट बोर्ड यूज करना इज नॉट गोइंग टू बी गुड डिसीजन फॉर मी, अदरवाइज मैं सारे दिन पसीने में तरबतर ही रहूंगा। लैपटॉप इज स्टिल अ गुड ऑप्शन क्योंकि इसके ऊपर भी पसीना आता है लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देता, तो वीडियो क्वालिटी यहां पर खराब नहीं होती। व्हाइट बोर्ड हम लोग 2 महीने के बाद जो है स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज व्हाइट बोर्ड इज एन ऑल्टरनेटिव, जो कि हम ऑब्वियसली मेन चीज है व्हाइट बोर्ड। मैं खुद व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना चाहता हूं लेकिन अभी गर्मी के चलते हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट आफ्टर 1-2 मंथ्स जब आपका टेम्परेचर सही हो जाएगा, जब आपका ऑटम आ जाएगा, उस टाइम पर वी विल श्योरली कैरी ऑन द फर्दर लेक्चर्स विद व्हाइट बोर्ड। लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको लैपटॉप वाले लेक्चर से इतना प्यार हो जाएगा कि आप व्हाइट बोर्ड की कभी बात ही नहीं करोगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम हाउ मेनी लेक्चर्स विल यू टेक फॉर ईच चैप्टर? देखो मिनिमम तो डिपेंड करता है चैप्टर कितना छोटा है। फॉर एग्जाम्पल द लिविंग वर्ल्ड, इट कुड बी क्लियरली डन इन 7 लेक्चर्स और 8 लेक्चर्स, और मैक्सिमम अगर आपका कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा लेक्चर है देन इट कैन टेक 15-20। कहने का ये मतलब है कि दिन की, जब आपका नीट 2020 खत्म हो जाएगा तो आपकी दिन की 3 वीडियोस आने लग जाएंगी सिर्फ और सिर्फ प्रयास बैच की। तो आपको एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि 1 हफ्ते के अंदर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सो ऑटोमेटिकली आपका पूरा जो है मस्त तरीके से चलता रहेगा और ज़्यादा ही स्पीड आपकी रहेगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कर ले जाओगे। इज इट नेसेसरी टू टेक नोट्स फ्रॉम योर लेक्चर? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि मैं अपनी बुक्स भी लिख रहा हूं साथ साथ जो कि आपके यूनिट वाइज नोट्स हैं, तो अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं और उसके साथ आप मेरा लेक्चर देखेंगे, आपको एक पॉइंट भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका एफर्ट लगेगा और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो नोट लिखने में स्टूडेंट्स को आती हैं। बाकी अगर आप नोट्स लेंगे दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, सो इट्स नॉट कंपलसरी फॉर एनीवन। जाहिर सी बात है, नोट्स लिखना आपका खुद का प्रोटोगेटिव होता है, उसमें कोई आपको जज नहीं कर सकता कि ये एक सही तरीका है पढ़ने का या नहीं। हाउ मेनी चैप्टर्स विल यू कवर इन 1 मंथ फॉर बोथ 11th एंड 12th? देखो यार 1 महीने में ऐसे कोई निर्धारित चैप्टर हम लोग लेकर नहीं चल रहे हैं। इनिशियली जब मैं आपका सिर्फ सैटरडे संडे को पढ़ाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं 1 लेक्चर एटलीस्ट प्रयास बैच का लूं, तो स्टार्टिंग में 1 महीने के अंदर आपके 2-3 चैप्टर्स होंगे, लेकिन बाद में जब आपका नीट 2020 कवर हो जाएगा तो हमारी पेस जो है बढ़कर 5-6 चैप्टर्स तक हो जाएगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्च तक हम लोग पूरा सिलेबस कर दें। विल इट बी लाइव और रिकॉर्डेड? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिकॉर्डेड वंस, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा इशू है, लेकिन उसके बाद वी कैन थिंक ऑफ लाइव। What will be the schedule of the batch? All days a week except 1-2 days? हाँ, ये एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है कि आपका हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 2 days a week, और दिन में जैसा मैंने बोला कि बचे हुए सारे दिन में हम लोग एक वीडियो डालते रहेंगे, लेकिन जस्ट आफ्टर द नीट 2020 एंट्रेंस एग्जामिनेशन वी विल बी डूइंग एटलीस्ट 3-4 वीडियोज अ डे एक्सेप्ट संडे। संडे को हम लोग प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दीज क्वेश्चंस। अभी देखते हैं आगे। भैया आप कौन से चैप्टर यूनिट से स्टार्ट करोगे नीट 2021 के लिए? थैंक यू सो मच फॉर कांस्टेंट हार्ड वर्किंग, लव यू भैया। सो अभी जो है हम लोग अक्षरत स्टार्ट करने वाले हैं, या तो सेल से या सिस्टमैटिक से, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से ही चीज़ों को उठाने वाले हैं जिससे आप बाकी सारी चीज़ें समझ पाओ। चलिए, विल प्रयास बैच भी इनफ टू स्कोर 340 इन नीट 2021? आराम से, इससे कहीं ज़्यादा। अगर आप मेरे साथ रहते हैं और आप बात को समझते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देन ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन दिस। ओके सर, नीट 2021 के लिए आप बोथ 11 एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट कराओगे? ऑब्वियसली यस। नीट 2022 इस बैच का नाम है, लेकिन सिलेबस आपका 1 साल के अंदर ही मैं पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा और हो भी जाएगा। या आप डायरेक्ट 2022 के लिए प्रिपरेशन करवाओगे? आई मीन ड्रॉपर के लिए प्रयास बैच नहीं है क्या? ड्रॉपर के लिए प्रयास बैच है, 1 साल के अंदर पूरा सिलेबस हो जाएगा विशाल, आप एनरोल कर सकते हो। हर्षवर्धन, जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज डू समथिंग फॉर कैम because we have you as our bio mentor, Alak Pandey as physics mentor, but not getting any good teacher for chemistry which matches your frequency like you both do. Thank you. देखो यार मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सकता। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं जो कमाता हूँ उसमें मैं एक ही टीचर हायर कर रखा हूँ जो मैं फिजिक्स के लिए हमारे, वो भी बहुत कम पैसों में, दैट इज़ हिज ग्रेटनेस कि वो इतने कम पैसों में ज़्यादा एफर्ट्स आपके लिए लगाते हैं। सो आई रियली रेस्पेक्ट लव फॉर दैट। और पैसे देने की जिद भी मैंने की थी क्योंकि मैं जानता हूँ फ्री में काम करना इज़ रियली हेक्टिक। मैंने यूट्यूब पर 10-12 महीने पढ़ाया था और तब जाके एंड में मेरे को 7,000 रुपये मिले थे। सो आई नो कि महीने के 700 रुपये कमाना कितना कम लगता है यार। इससे ज़्यादा का तो हमारे मोबाइल का रिचार्ज हो जाता है इंटरनेट के लिए। तो आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू कीप अ केमिस्ट्री टीचर। अगर कोई केमिस्ट्री करवाएगा तो वो मैं ही करवा दूंगा। ओके, थोड़े बहुत एफर्ट्स लव सर लगाने को तैयार हैं, सो आई एम रियली ऑब्लाइज्ड फॉर दैट। लेकिन अभी हम लोग इस बारे में सिर्फ सोच ही रहे हैं बिकॉज आई रियली डोंट हैव मनी टू फंड अ टीचर
फॉर केमिस्ट्री एंड दैट इज द ट्रुथ। सो अभी केमिस्ट्री इस चैनल पर यार एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखना। अगर आपके पास कोई रिलायड सोर्स है तो आप उस पर जा सकते हैं। बाकी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि नीट से पहले मैं आपकी केमिस्ट्री जो है कराने की कोशिश करूं। आई एम नॉट गिविंग माई वर्ड्स टू यू बिकॉज मेरे एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, अभी यूजीसी की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो मुझे पता नहीं है मेरे पास कितना प्रेशर रहेगा अगले मंथ से। सो इसलिए मैं कुछ वादा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका 2021 के लिए कोई केमिस्ट्री कराता है तो आई थिंक दैट विल बी मी, राइट। और बहुत अच्छे से आपका नीट लेवल की केमिस्ट्री में आसानी से आपको करा दूंगा। भैया 21 के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, बिल्कुल बढ़ा देंगे भाई। अभी क्योंकि मॉर्निंग बाइट्स पे डिबेट चल रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं इट्स नॉट यूजफुल, काफ़ी कह रहे हैं इट्स यूजफुल। और क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इनोवेशन में नहीं आया मज़ा, वो सिर्फ कंपटीशन की रेस का पार्ट बनना चाहते हैं बट कुछ नया नहीं सीखना चाहते। सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब उनको मैं कुछ कह नहीं सकता उस बेसिस पे, क्योंकि वो कंपटीशन निकालना फिलहाल उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो अगर हम मॉर्निंग बाइट को ड्रॉप करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रयास का मैं एक जो लेक्चर है वो डेली लूँगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। प्रयास के लेक्चर ऐसे होने वाले हैं जो देख के आप लोग कहोगे यार मचा दिया बहुत अच्छे से, राइट। सो कुछ चैप्टर्स के लेक्चर कंप्लीट कर दो यार, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, पूरा ही कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सर आप कोर्स कब तक फिनिश करा दोगे, ये बात हो चुकी है। हम लोग मार्च एंड तक या अप्रैल मिड तक कोर्स पूरा कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को रिवीजन के लिए टाइम मिले। सर मेन प्रॉब्लम आती है डाउट सॉल्विंग की। तो डाउट सॉल्विंग की यार हम लोग कोई अलग से देखो कुछ कर सकते हैं, कुछ ग्रुप वगैरह बना सकते हैं। सो आई विल बी टोटली टेकिंग योर प्रोटोगेटिव ऑन दिस। बट डाउट सॉल्विंग में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई ग्रुप बनाते हैं उसमें सीरियस प्लस नॉन सीरियस दोनों एस्पिरेंट होते हैं, तो हमें कोई फिल्टर क्राइटेरिया चाहिए। यानी कि चाहे तो वो पेड हो, चाहे उस पर महीने का 50 रुपये कोई देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत पेड हो, जिससे कि एटलीस्ट वो बच्चा फिल्टर होकर आए। समझ रहे हो कि हाँ भाई, अगर क्योंकि एक भी अगर बच्चा ऐसा आ जाता है एंड ग्रुप इज ओपन फॉर ऑल, तो वो न्यूसेंस क्रिएट होती है, जो कि मुझे पर्सनली पढ़ाई के मामले में नहीं पसंद। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गेट अ डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म फॉर यू, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे कुछ भी हो, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली उस ग्रुप पे कांटेक्ट करें। आप अपने डाउट्स की फोटो खींच के भेज सकते हैं। आई विल बी सॉल्विंग दैट इन 2-3 आवर्स, राइट। चलिए कुंदन कुमार, सर प्रयास बैच आप किस चीज में पढ़ाओगे, व्हाइट बोर्ड या लैपटॉप? स्टार्टिंग करेंगे लैपटॉप से और बाद में हम व्हाइट बोर्ड तक पहुंच जाएंगे, सो दैट्स नॉट एन इशू। शिवम तिवारी, सर द बुक दैट यू टोल्ड us to buy for MCQ, what is the name of that book? यार बुक इज गोइंग टू रिलीज विद इन 20 डेज, तो आपका जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में बुक आने वाली है, तो मैं आपको बता दूंगा। वो ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल होगी और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के उसमें होंगे। उसमें 8000 से ज्यादा क्वेश्चन हैं और उसमें मैंने फॉरेन बुक्स की तरह उसको बनाने की कोशिश की है। यानी उसमें इनिशियली आपके थोड़े बहुत नोट्स प्रेजेंट होंगे और कलर्ड डायग्राम्स प्रेजेंट होंगे। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव दैट अ लुक ऑफ फॉरेन ऑथर बुक। सो आपको मजा आएगा वो पढ़ने के लिए। और बायोलॉजी में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऑब्वियसली हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है उस चीज़ के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर। तो बुक आपको देखने को मिल जाएगी इन 15-20 डेज, सो डोंट वरी, आई विल श्योरली बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट, राइट। सर स्मार्ट बोर्ड यूज़ करेंगे क्या या व्हाइट बोर्ड? सर स्मार्ट बोर्ड ही चूज़ करना यार। इधर केमिस्ट्री टीचर लगाने के पैसे नहीं है तो हम स्मार्ट बोर्ड की बात कर रहे हो। स्मार्ट बोर्ड का खर्चा बहुत ज़्यादा है यार, अराउंड 2.5-3 लाख रुपए का आपका स्मार्ट बोर्ड आता है और उसको सस्टेन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। सो मेरे घर पे लगा हुआ था पहले स्मार्ट बोर्ड, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट वो उतरवा दिया मैंने। इट वाज नॉट बीइंग कंपैटिबल विद मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोचा होता है यार स्मार्ट बोर्ड में। आप बोलोगे तो मैं खरीद दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे लिए आई डोंट थिंक उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना एक पॉजिटिव डील होगी। आई एम ट्राइंग टू सेव मनी बिकॉज अभी क्राइसिस चल रहा है पैसे का और मेरी नौकरी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। सर प्रयास बैच का सिलेबस कब तक पूरा होगा? यार मार्च एंड अप्रैल स्टार्ट, 11-12 दोनों पूरा हो जाएगा। आप किसी भी क्लास के हो आप ज्वाइन कर सकते हो। कोटा कंटेंट मिलेगा आपको, इतना कंटेंट मिलेगा कि आप नीट को उड़ाकर फेंक दोगे। बहुत ज़्यादा मैं आप पे प्रेशर नहीं डालूंगा, मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं कराऊंगा कि आप लोग पागल ही हो जाओ, लेकिन इतना कंटेंट आपको मिलेगा कि आप नीट के किसी भी क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा के रख दो। चलिए सर केमिस्ट्री के लिए भी कुछ करिए, तो इस बात पे भी डिस्कशन हो चुकी है। केमिस्ट्री के लिए यार फिलहाल आई डोंट हैव इनफ मनी टू हायर अ केमिस्ट्री टीचर। और केमिस्ट्री टीचर से ऐसा नहीं है मैंने बात नहीं की, काफ़ी टीचर से बात की। मैं चाह रहा हूँ प्रोफेशनल टीचर लाऊं। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि सर मैं पढ़ा देता हूँ, बट आई हैव सीन देयर डेमो, दे आर नॉट दैट इफेक्टिव। देखो यार हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है हम कुछ भी यहाँ पर कर दें। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कंटेंट मिले तो वो क्वालिटी कंटेंट ही हो, चाहे पैसे लग जाएं। सो इसलिए आई एम वेटिंग फॉर अ गुड टीचर जो कि थोड़ा या तो कम पैसे में मान जाए या तो ऑब्वियसली थोड़ा कम आवर पढ़ा दे, बट एटलीस्ट आपका सिलेबस पूरा करा दे। क्योंकि मैं यूट्यूब से मुझे उतना फ़ायदा नहीं होता, मैं अपनी जेब से पैसा डालता हूँ तब जाके आपके पास जो है फिजिक्स का और बायो का कंटेंट पहुँचता है। जो मैं स्टूडियो सेटअप यूज़ करता हूँ इसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। सो
अभी फिलहाल इट्स यूट्यूब इज़ अ लॉस स्टेटमेंट फॉर मी, दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसा बट एटलीस्ट अगर आप शेयर भी करोगे तो एड रेवेन्यू भी अगर हमारा बढ़ेगा तो एटलीस्ट हमारा माइक, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब इंटरनेट, इन सब चीज़ों की भी कॉस्टिंग अगर निकल जाए तो एटलीस्ट यार हम लोग एक पॉजिटिव साइड पर रहेंगे। सो इट इज़ रियली हेक्टिक कि जब मैं एंड में देखता हूँ कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ईच एंड एवरी डे, क्योंकि मेरे को स्पॉन्सर करने वाली कोई बड़ी कंपनी नहीं है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे मेरे चैनल पे एटलीस्ट मैं इंडिविजुअल वर्क करता हूँ तो इसका सारा पैसा, सारा खर्चा सब मैं ही जुटाता हूँ, बल्कि अपनी सैलरी का पैसा मुझे इस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो एटलीस्ट ट्राई टू शेयर दिस थिंग विद इन योर फ्रेंड्स एंड पढ़ो यार, मेहनत करो। प्रयास में मैं पूरा प्रयास करूंगा, इसीलिए इस बैच का नाम मैंने प्रयास रखा है कि इसमें एक कोशिश है आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट देने की, एक इंडिविजुअल क्रिएटर ने जो शायद अभी तक ना दिया हो। तो आप जब देखेंगे तो आप खुद दिल से कनेक्ट हो जाएंगे इस बैच के साथ और आपको लगेगा कि हाँ यार इस बंदे में दम है, ये बंदा जो बोलता है अगर ये कुछ कहता है तो ये वो कर देता है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गेट द बेस्ट कंटेंट टू यू गाइज, बट साथ देना और ये मत करना सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, वो बहुत अनोइंग लगता है और फिर स्पिरिट टूट जाती है। कल रात से जब से आपने वो मॉर्निंग बाइट्स वाला जो पंगा हुआ है उसके बाद से यार मतलब वो कमेंट उनकी तरफ से भी ठीक था बट आई टोटली गॉट इनटू अनदर जोन। तो उसके बाद से मैं कुछ चीज़ ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ और इनोवेट करूंगा और वो नहीं चला तो उसमें एफर्ट्स मेरे सारे लग जाएंगे ऑटोमेटिकली और एंड में मुझे रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। और स्टूडेंट्स की आदत है कि वो कोई भी सीरीज स्टार्ट करवा देते हैं लेकिन पूरी नहीं देखते, जो कि बहुत डिसहार्टनिंग है। क्योंकि सोचो कि अगर आप बोलते हो देखो प्रयास बैच लॉन्च कर दो सर, मेरी 2 साल की मेहनत इसमें लग जाएगी, क्योंकि मैं तो पूरी साल काम करने वाला हूं, लेकिन समझ लो आप लोग 4 दिन देखते हो और 5 दिन नहीं देखते, तो उससे क्या हुआ? मतलब समझने की कोशिश करो कि मुझे अपनी कमिटमेंट देने के बाद पूरे साल काम करना है लेकिन तुम सिर्फ 5 दिन आए, तो क्या वो एक फायदे का सौदा है? या क्या वो एक टीचर के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट हो पाएगा कि हाँ यार मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, उनकी एनर्जी डाउन होती जा रही है, तो ऐसे बच्चों के साथ मैं क्या ही कर पाऊंगा, क्या एक्सपेरिमेंट कर लेंगे हम लोग। मैं दिल से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को। अगर तुम सच में चाहते हो कि बायोलॉजी एक इजी सब्जेक्ट बने, अच्छा सब्जेक्ट बने और तुम सच में इसमें एक्सेल कर पाओ, तुम मस्ती के साथ 350 नंबर मार पाओ, 1 साल अपना मुझे देकर देखो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मुझसे पढ़ो, तुम्हें जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो और तुम मेरे लेक्चर्स के साथ इजीली कोप अप कर पाओगे। तुम दिन का मुझे 1 से 1.5 घंटा भी दोगे प्रयास बैच को तो, लेकिन तुम उस 1-1.5 घंटे में इतना सीख कर जाओगे कि तुम सच में कहोगे कि हाँ यार इस सर में बात है। तुम जब फ्यूचर में कभी याद करोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ ही वॉज अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड ही हैज़ कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स दैट ही सेड ऑन यूट्यूब। क्योंकि सीरीज स्टार्ट करना इज नॉट अ बिग डील, मैं बंद भी कर सकता हूँ यार, क्योंकि यूट्यूब पे कौन क्या ही उखाड़ लेगा मेरा, लेकिन मैं यार कमिटमेंट्स रखने में विश्वास रखता हूँ। आपका फर्ज बनता है कि आप लोग जो है सीरीज को सपोर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज आप लोग तो कमेंट में लिख के हट जाओगे कि हाँ सर ये करवा दो, लेकिन मेरे को वो करने में पूरा महीना लग जाएगा भाई। अब जैसे मैंने पोस्टमार्टम बोल दिया है, उसको करने के लिए मेरे को 2 महीने का टाइम चाहिए, राइट? अभी मैं डेली बेसिस पे जो है 1-1 घंटा निकाल कर अपना पोस्टमार्टम तैयार कर रहा हूँ, तब जाके मेरे पास 5 दिन की वीडियोज आएंगी। मतलब वो 5 दिन जब वीडियो अपलोड होंगी तो आपको लगेगा ये सिर्फ 5 दिन का काम है, बट वो 1 महीने की मेहनत है पूरी। एक सीरीज बनाने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज मेक श्योर आप लोग सपोर्ट करें ऐसे कंटेंट को। काफ़ी ऐसे क्रिएटर हैं जो कि सिर्फ कहीं और काम करते हैं, यहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन मुंह दिखा के चले जाते हैं, उनका चैनल स्टेबलाइज हो जाता है और आप लोग कहते हो वाह सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप तो भगवान हो, आप ये हो वो हो। और जो बंदा मतलब काफ़ी सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे वीडियो लाते हैं, हर 2 दिन में एक वीडियो लाते हैं और रोज़ आप लोगों के लिए काम करते हैं, उनको अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा देन यू आर ड्राइविंग अस टू द रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि देखो जो बंदा 3 घंटे की 1 शॉट बना सकता है वो 10 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो तो बना ही सकता है। और मैंने तो कसम से कह रहा हूँ अपनी लाइफ में अभी तक एज अ स्टूडेंट इतना अकॉम्प्लिश किया है कि मैं अगर अपनी एक अकॉम्प्लिशमेंट भी दिखाऊं आपको हर हफ्ते में एक वीडियो बनाकर, तो भी मेरे पास पूरे साल का कंटेंट है यार। तो बट आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट वे। मेरे को अच्छा नहीं लगता बखान करना कि मैंने ये किया है वो किया है और मैं उसी के बारे में बात करता रहूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट मेरे कंटेंट को देखकर मुझे प्यार करे, स्टूडेंट मेरे पढ़ाने के तरीके से इंप्रेस हो और वो मेरे पास अगर आए तो वो पढ़ने के लिए आए, ओके? ना कि सिर्फ वो देखने जो मैंने लाइफ में अकॉम्प्लिश किया है या फिर जो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे हिसाब से करें। स्टूडेंट अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं होता। वी कांट लेट आवर स्ट्रैटेजीज टू बी इम्पोज ऑन देम। अगर एक भी बात हिट करी तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और रेगुलर देखिए यार, रेगुलर देखिए। क्योंकि मैं अगर रेगुलरली मेहनत कर रहा हूँ, देखो जिस तरीके से तुम्हारी पढ़ने टाइम मोटिवेशन टूट जाती है कि हाँ 2 दिन तुम पढ़ रहे हो, तीसरे दिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा, सेम वीडियो बनाने के केस में भी होता है, बल्कि यहाँ पर ज़्यादा मेहनत लगती है यार। काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी बार इंटरनेट नहीं होता, काफ़ी बार लाइट नहीं होती, ओके? काफ़ी छोटे छोटे फैक्टर्स की वजह से डिमोटिवेशन आ जाती है। फिर भी मैं रात को बैठ के शूटिंग करता हूँ जब भी मेरे पास सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज हो जाती हैं कि हाँ अब एटलीस्ट शूटिंग करेंगे जिससे कल की वीडियो टाइम पे आ सके।
जब मैं अपने आप को मोटिवेटेड रख रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है यार, ये आपका एंट्रेंस है, ये मेरा एंट्रेंस नहीं है। मैं अपनी लाइफ में मचा चुका हूँ और मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी बहुत मेरे को पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के चक्कर में। सो एटलीस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स, क्योंकि अगर मैं फिर उस साइड में चला जाऊँगा कि कंटेंट नहीं आ रहा, कुछ फालतू बातें हो रही हैं, तो भी आप लोग सपोर्ट करोगे, आई नो दैट वेरी वेल, बट आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। आई वांट कि कंटेंट जाए और आपको मज़ा आए, आप सच में चैनल से प्यार करो, मुझसे प्यार करो, कंटेंट से प्यार करो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों और अचीवमेंट्स और अकॉम्प्लिशमेंट से नहीं। चलिए गाइस, मिलते हैं और देखते रहिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया।